Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is geometry. तो ज्योमेट्री में जब भी हमें कोई भी शेप, फिगर या कुछ भी एक सिंगल पॉइंटर दिखाई देता है तो वो ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें पॉइंट से लेकर फिगर्स तक, शेप्स तक सब देखना है कि किसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। So, after studying these chapters, the students will be able to know about curves, polygons, measuring a line segment, then angle, types of polygons, and drawing a line segment. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या एक फोन है। अगर आप फोन देखेंगे तो इसके कुछ डायमेंशंस हैं कि यहाँ से इतना लंबा है, यहाँ से इतना चौड़ा है। तो ये सब हम कहाँ से मेजर करता है? ज्योमेट्री की हेल्प से। सो now we are having some concepts. So first concept we are having our point. अगर हम point की बात करें, so a point is just a dot marked on a page and it is most fundamental object of the geometry and all the other geometrical objects are made up of points. तो ये देखो, आपको कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको सबसे पहले पेंसिल रखनी पड़ेगी पेपर पे, तभी तो आप ड्रॉ करोगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट बनता है, ठीक है, जो डॉट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। और उसको हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करता है और इसका मेन वर्क होता है मोस्टली लोकेशन बताने का। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ओके, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ इन बोथ द डायरेक्शंस। अगर आपने देखा यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड एरोज बने हुए हैं, इसका मतलब से कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी। और अगर आपको ए बी लाइन लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे? सिंबल से फॉर्म में ए बी और इस टाइप से यहाँ पर एरोज बना देंगे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग रे। तो रे की बात करें यहाँ पर, अ रे हैज वन एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ इन वन डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वापस जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? रे ए बी। तो हमने ए पॉइंट से दूसरी की तरफ हमने देखा तो यहाँ पर क्या है, ऐसे एंड पॉइंट नहीं, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ये इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपने देखा सनलाइट होती है, हमें पता है कि वो सन से आ रही है, तो वो क्या हो जाता है उसका इनिशियल पॉइंट, और वो कहीं तक भी आ सकती है। मान ली यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, वो हमें नहीं पता चल पाता, तो इसलिए ही उनको भी क्या बोला जाता है? रेज। ओके, नेक्स्ट here we are having line segment. A line segment is a definite part of a line and it has definite length. यहाँ पर जो हमने लाइन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या है, डायमेंशन फिक्स तो नहीं होती, लेकिन उसका एक फिक्स पार्ट हम यहाँ पर लेंगे तो इसको बोलते हैं डेफिनेट पार्ट, और उसकी क्या होती है? डेफिनेट लेंथ भी होती है। एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि ये फिक्स है तो आप इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। ओके, सो हियर वी आर हैविंग curves. So look at them and look at the following curves. अगर आप देखें कि ये सर्कल एक कर्व है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक कर्व है, ये भी एक फिगर बनी हुई है, यहाँ पे अलग अलग चीजें है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में बोलेगा सी डी आर ओपन कर्व्स। तो जो भी फिगर है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास ये सी और डी, आप यहाँ से जा सकते हैं, तो ये हो गए हमारे ओपन कर्व्स। देन वी आर हैविंग फिगर ए बी ई एफ जी एच आर क्लोज कर्व्स। तो बाकी जितनी भी फिगर्स हैं वो हमारे क्या? क्लोज कर्व। एंड सिंपल क्लोज कर्व्स दैट आर क्लोज कर्व विच डू नॉट क्रॉस ईच अदर। जैसे कि हमारा जी पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, एच पार्ट हो गया, तो ये सब क्या है? हमारा क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व्स। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बने? एंगल। सो एंगल पे हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? इन द एडजॉइनिंग फिगर टू रेज बी ए एंड बी से स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट बी एंड द फिगर फॉर्म इज कॉल्ड एन एंगल। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से हमने टू रेज फॉर्म करी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड यहाँ पर जो स्पेस बना वो क्या हो गया? इसका एंगल। ओके, तो अब हम ये जो वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको कैसे लिखते हैं वो हम लिखेंगे। जैसे लाइक ए एंगल का सिंबल हो गया एंगल ए बी सी। तो ए बी सी
तो जहां पर एंगल बनेगा वो हमारा सेंटर में आता है। ओके, तो अगर हम इधर से स्टार्ट करते, दैट इज एंगल सी बी ए, तो ये दूसरा नाम हो जाएगा सी बी ए। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप बोले सर एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल बी, दिस वन। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज आर पॉलीगन। सो पॉलीगन में यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स यहाँ पे गिवन है, जस्ट लाइक सिंपल क्लोज कर्व्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जैसे ये 4 साइडेड फिगर हो गया, ये 5 साइडेड फिगर हो गया, ये 3 साइड फिगर हो गया, एंड दैट इज सॉरी दिस इज 6 साइडेड फिगर, एंड दिस इज 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5 6, द 6 साइड फिगर। मतलब कुल मिला के स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वो क्लोज फिगर होनी चाहिए, दैट इज आर पॉलीगन। अब देखिए यहाँ पे कर्व लाइंस के बने, सर्कल है और यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो आपको लग रहा होगा कर्व तो इनमें भी है, तो ये भी क्या हो गए, क्लोज कर्व हो गए। नहीं, पर ये पॉलीगन्स में कंसिडर नहीं करे जाते, क्योंकि यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स नहीं, यहाँ पे कर्व लाइंस पे। ओके, तो चलिए देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। सो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बाद फिर तो फर्स्ट आता है दैट इज ट्राइंगल। A polygon which is made up of 3 line segment is called triangle। तो हमने देखा यहाँ पर ट्राइंगल्स अलग अलग शेप में बने हुए हैं, बस मैटर यही करता है कि यहाँ पर जो साइड्स हैं वो 3 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया फर्स्ट साइड ए बी, देन बी सी, एंड देन सी ए। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पर ट्राइंगल्स देखते हैं। सो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, अ लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स साइड्स, एंड द 2 points where the point where two sides of a triangle is meet is called our vertex। अब आपने देखा जैसे यहाँ पर C और B, तो B पे दो लाइन सेगमेंट क्या रही है, यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा वर्टेक्स। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होंगे हमारे पास, 3 वर्टेक्स एंड 3 लाइन्स। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट फिगर दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो यहाँ पर हमें ट्राइंगल में बोला गया था कि यहाँ पर 3 एंगल्स भी जस्ट लाइक एंगल ए बी सी। ओके, तो चलिए अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 साइड्स है, 1 2 3 4, एंड अगेन 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4, एंड अगेन वी आर हैविंग थर्ड property that is angles। So we are having 4 angles in a quadrilateral. This is like angle A, angle B, angle C, and angle D. Okay, so here we are having another topic that is two sides having common vertex is called adjacent angles. Sorry, adjacent side। हमने देखा BA और AD, ये दोनों साइड्स के हो गए एडजेसेंट, जो भी यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या आ गया, थे। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं हमारे पास द एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल्स। तो अगर हमने देखा यहाँ पर बी और डी, ये दोनों के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन आर्म नहीं। अगर मैं बात करूं एंगल जी और एंगल सी, ये भी क्या होंगे, अपोजिट। लेकिन मैं एंगल ए और एंगल डी की बात करूं, तो यहाँ पे दोनों पे हमें कॉमन आर्म दिखाई दे रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, ये बात हम लोगों को ध्यान रखने की, यहाँ पर हमारे पास 2 अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड 2 एडजेसेंट एंगल्स। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है डायगोनल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में जब भी अपोजिट पॉइंट्स या अपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करता है, डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स। ओके, सो नेक्स्ट फिगर हियर वी आर हैविंग दैट इज रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करें, तो हमारे पास रेक्टेंगल होता है इस टाइप की फिगर, जिसमें आपके पास 4 साइड्स होंगी, 1 2 3 4, एंड 4 ही यहाँ पे वर्टिसेस होंगे। और यहाँ पर एक खास बात है, जो अपोजिट साइड्स हैं उसमें ए बी इसकी इक्वल होगी डी सी के, डी ए इक्वल होगा हमारा सी बी के। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं, और जितने भी एंगल्स है, इसलिए एंगल ई, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो ऑल 4 एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे ऑफ 90 डिग्री। तो सबका मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको लॉन्ग साइड दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, और जो आपको शॉर्ट साइड दिखाई दे रही है दैट इज अ ब्रेथ।
तो यहाँ पर ए बी क्या हो गई हमारी लेंथ एंड बी सी क्या हो गई हमारी ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट इज आर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपने यहाँ पर कितनी साइड्स दिखाई दे रही है, 4। बस इसमें डिफरेंस ये कि यहाँ पर 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है, 4 वर्टिसेस है एंड ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मार्क करते हैं यहाँ पर, उस सेंटर से पॉइंट लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू आउट एक पॉइंट्स बनाते हैं जो फिक्स लेंथ पे होंगे सेंटर से। अब ये हम तो पॉइंट्स मार्क कर दिए, जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कल। या तो आप कोई 5 रुपीज़ का कॉइन लें, ठीक है, उसकी बाउंड्री को बनाए तो सर्कल मिल जाएगा। जैसे मेरा ये कड़ा है, आप इसको रख के भी एक सर्कल बना सकते हो। ओके, चलिए देन उसके बाद आगे देखते हैं। अब इस सर्कल में कुछ पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। अब देखिए, जिस पॉइंट से हमने ये बाउंड्री बनाई थी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। अगर आप सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं तो वो क्या फॉर्म करती है, रेडियस। ओके, तो अगर आप बाउंड्री से सेंटर से पास आउट होते हुए फिर से बाउंड्री टच करते हैं, सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को टच करते हैं सेंटर से पास आउट होते हुए, तो वो क्या होता है हमारा डायमीटर। ठीक है, और अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारी कॉर्ड। तो ये भी बोला जाता है जो डायमीटर है दैट इज आर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, और अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशनशिप भी होती है, जस्ट लाइक कि जो हमारा जो डायमीटर है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, तो अगर हम रेडियस की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डायमीटर की। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, so here we are having our exercise that is 8A, question number 1. Which of the following are simple closed curve? Simple closed curve जिसमें हमारे पास फिगर्स बनी हुई है, जस्ट लाइक हो गया B, ठीक है, C, ये सब क्या हो गया हमारे क्लोज कर्व। जो ऐसे बने हुए हैं वो हमारे क्लोज कर्व नहीं। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में से आपको लाइन सेगमेंट देखना है, जैसे कि आपका हो गया C पार्ट, डी पार्ट, जहां पर सर्कल आ जाते हैं, पर्ल लाइन्स आते हैं, वो पॉलीगन्स नहीं होते। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स आर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने साइड्स की रिक्वायरमेंट है, ओनली 3 साइड्स। जस्ट लाइक यहाँ पे देखेंगे बी, ठीक है, बी में हमने देखा यहाँ पर था 1 2 3, सो वी आर हैविंग 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स हम क्या देखेंगे, 4 साइड्स, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी टाइप से आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स देखने हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एंगल ए देखिए, दैट इज एंगल पी क्यू आर। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं हम बी पार्ट, यहाँ पे देखेंगे हम एंगल बी ए सी। ओके, तो इस टाइप से हम एंगल लिख सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 थोड़े सिमिलर है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, नीड ऑल दीज थिंग्स। ओके, अगर अपोजिट साइड्स की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे, पी क्यू एंड एस आर। तो एक तो हो गया पी क्यू एस आर, एक पेयर ये हो गया, और एस पी एंड आर क्यू, एक पेयर ये हो गया। ओके, नेक्स्ट इज अपोजिट वर्टिसेस। तो एस के अपोजिट में कौन आता है, क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस और क्यू, और पी के अपोजिट कौन है, आर, तो यहाँ लगेगा पी आर। ओके, अब डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, एस क्यू और आर पी, इट इज एस क्यू एंड आर पी आर डायगोनल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। फाइंड इन द फिगर नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। ओके, तो सेंटर के लिए बोलेगा, सेंटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पी। सो हियर वी आर इन पी एज अ सेंटर। रेडियस की बात करेंगे तो ये हो गया ए पी और पी बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी
पी बी और पी क्यू भी तो रेडियस हो गया हमारा, दिस वन पी क्यू। देन हमसे कॉर्ड पूछा गया है, एल एम क्या हो गया हमारा कॉर्ड, एंड डायमीटर क्या होगा हमारा ए बी। यहां से लेके यहां तक दिस इज अ डायमीटर। ओके, चलिए नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। the radius of the circle are given, find the diameter। चलिए यहां से ले लेते हैं, डायमीटर फाइंड आउट करना है एंड रेडियस गिवन है। सो हमें पता है जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस होता है। So we are having twice of radius, that is 15 centimeter. So we are having 30 centimeter as a diameter. Okay. So next here we have question number 11. Find the diameter of the following circle. Find the radii of the following circle if their diameters are as follows. तो यहाँ पर देखिए, that is B part 12 centimeter. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस निकालने के हम क्या करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इतना करने के बाद फिर आते हैं हम यहाँ पर मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। तो आपको अगर लाइन सेगमेंट मेजर करने तो आपको क्या चाहिए, रूलर चाहिए, जिसमें आप क्या करते हैं, फिक्स करते हैं डायमेंशंस। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी और देखा 0 से लेकर 4 तक मार्क हो रही है, दैट इज दिस लाइन इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसीलिए जब भी हम लाइन को मेजर करते हैं थ्रू स्केल, ठीक है, यहाँ पे छोटी यूनिट्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम रूलर ही ले पाते हैं। तो हम इसको सेंटीमीटर में और यहाँ पे इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं। सो उसके बाद आता है हमारे पास, जब भी सेंटीमीटर पार्ट हम रूलर में देखेंगे तो सेंटीमीटर, जैसे 0 से 1 यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो जो 10 छोटे छोटे डॉट्स गिवन होते हैं हमें स्केल में, तो वो शो करते हैं 10 इक्वल पार्ट, दैट इज अ मिलीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो मिलीमीटर है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम जब भी 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर को कितना होगा, 10 मिलीमीटर्स। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट। तो अगर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने तो आपको क्या चाहिए, रूलर चाहिए। तो आप यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे और फिर ऐसे यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चंस। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8B। तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। आप देखेंगे यहाँ से 0 से 2 तक हमने मार्क करा था, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पी क्यू। ओके, तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू और हमें यहाँ पे रूलर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पी पर। आप देखेंगे 0 से लेकर ये 4 सेंटीमीटर तक लाई कर रहा है, तो इसकी डायमेंशंस कितनी होगी आपके पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड नेम देम। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं एफ पार्ट 6 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम रूलर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा रूलर, एंड यहाँ पर हम पेंसिल लेते हैं, तो यहाँ पर हम 0 पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 6, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, और यहाँ पर हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया ए बी। ओके, चल सो
आर टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।